யாவரும் உட்காருங்க. அடுத்த சாட்சி பிரதர் சீஃபஸ். टेस्टिमनी ब्रदर सीफस. अगला हम लोग गवाही सुनेंगे भाई सीफस. Praise be to the name of the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. I praise and thank God for giving this opportunity to come here to join you in this convention, Nagpur Center Convention this year. और इस साल के नागपुर सम्मेलन में आकर के आप लोग के साथ इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए परमेश्वर ने जो मौका दिया इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ. या वर्षी नागपूर या संमेलनामध्ये सहभागी होण्याकरिता परमेश्वराने मला ही संधी दिली म्हणून मी देवाचे आभार मानितो. I am not at all worthy to stand before the holy saints of the Lord and holy church of the Lord, but I praise and thank God for God making me worthy to stand before you all today. पवित्र संतों के मध्य में, पवित्र लोगों के मध्य में खड़े होने के लिए मेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं, तथापि परमेश्वर ने जो मुझे योग्य बना के खड़ा किया इसके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ. पवित्र जनांच्या संमेलनामध्ये पवित्र जनांच्या समक्षतेमध्ये उभा राहण्याची माझी काही पात्रता नाही, तरी सुद्धा देवाने त्याच्या दयेने कृपेने त्यांच्यामध्ये उभा करण्यास माझी मदत केली. First of all, I want to thank God for giving me a pure conscience to stand before God, void of offense. और सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ हर एक प्रकार के शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर के सम्मुख में रहने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया है. आणि कुठलेही अडखळण मध्ये न आणता एक शुद्ध विवेकाने परमेश्वरासमोर उभा राहण्यास त्यांनी माझी मदत केली. I come from a very ordinary family. मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से आया हूँ. सर्वसामान्य कुटुंबातून मी वरती आलो. My father was the one who first came to this Pentecostal experience. मेरे पिताजी जो थे जो पहली बार इस पेंटिकॉस्ट के अनुभव में आए. पेंटिकॉस्टच्या अनुभवामध्ये माझ्या कुटुंबातून माझे वडील प्रथम या ठिकाणी आले. We come from a nominal Christian family. हम लोग एक नामधारी मसीह परिवार से थे. नामधारी ख्रिस्ती मंडळीतून आम्ही होतो. My father was 17 years old and when he got a government job and he came to Vellore. और मेरे पिताजी जब 17 साल की आयु में थे उस समय में वेल्लोर में जब उसको सरकारी एक नौकरी मिला. माझे वडील 17 वयाचे असताना वेल्लोर या ठिकाणी त्यांना सरकारी नोकरी मिळाली. He had a problem. He used to say that he would make a decision in the presence of God that he should not speak lies. He used to pray, go to his church, but then after 2 or 3 weeks again he used to speak lies. और उसके जीवन में एक समस्या था. उसने परमेश्वर से इस प्रकार एक प्रतिज्ञा किया कि मैं झूठ नहीं कहूंगा और इस प्रकार कई प्रकार के वायदे परमेश्वर के समूह में करता तो था, किंतु 2 और 3 सप्ताह बीत जाने के बाद दोबारा वो झूठ बोल पड़ता. त्यांच्या जीवनामध्ये अशा प्रकारची एक अडचण होती की ते त्यांच्या प्रार्थना समयी किंवा देवाच्या समक्षतेमध्ये ते असा निश्चय करायचे की मी खोटं बोलणार नाही, परंतु 2 ते 3 आठवडे झाल्यानंतर ते परत खोटं बोलू लागायचे. He was wondering why he was not able to be totally delivered from that. वो इस बात से आश्चर्य था कि क्यों मुझे इससे संपूर्ण छुटकारा नहीं मिलता. आणि त्यांना असं वाटत असे की या गोष्टींपासून मला सुटका का मिळत नाही. It was then he came for a convention like this. और इसी प्रकार की एक अवस्था में इस प्रकार के सम्मेलन में वो आकर के शामिल हुआ. आणि अशाच प्रकारच्या एका संमेलनामध्ये ते सहभागी झाले. It was there the pastor was preaching that there is something called nature of sin working inside of us. उसी समय में वहाँ पर प्रचारक इस प्रकार प्रचार कर रहे थे कि हमारे अंदर पाप का एक स्वभाव है जो हम में काम करता है. आणि त्या ठिकाणी एक पास्टर असे प्रचार करत होते की पापाचा एक स्वभाव आपल्यामध्ये आहे आणि तो आपल्यामध्ये कार्य करतो. Though we confess sins to Jesus, but there is something called nature of sin that we will have to take the right water baptism. और यद्यपि हम लोग हमारे पाप को स्वीकार करते हैं, यीशु के सम्मुख में अपने गलतियों को मानते हैं, तथापि हमें इस पाप के स्वभाव से छुटकारा प्राप्त करने के निमित्त एक सही बपतिस्मा हमें लेना है. आणि आपण देवाच्या समक्षेमध्ये येतो आणि आपण पापाची क्षमा मागितो आणि आपण पाहतो की जर आपल्याला ह्याच्यापासून खऱ्या रीतीने जर सुटका प्राप्त करायची असेल पापाच्या स्वभावापासून तर पाण्याचा बपतिस्मा घेणं आवश्यक आहे. There they clearly taught him as to how the Egyptians were following the Israelites, but then when they crossed the Red Sea, they were drowned, and that is how when we take the right water baptism immersion, this nature of sin we will be totally delivered of. इस बात को व्याख्यान करते हुए वे इस प्रकार की बातों को बता रहे थे कि वे लोगों को इस्राएलियों को मिस्र देश से परमेश्वर ने बाहर तो निकाल ले आया, लेकिन मिस्र की सेना उसका पीछा करते हुए दिखाई दिया. लेकिन जैसे ही लाल समुद्र को पार किया वे सेना संपूर्ण रीति से नाश हो गया. वैसे ही पानी के बपतिस्मा के द्वारा इस पाप के स्वभाव से हमें संपूर्ण छुटकारा मिलता है. आणि ते त्या ठिकाणी अशा प्रकारे सांगत होते की इस्रायल लोकांना देवाने मिस्र देशातून बाहेर आणलं असताना त्या ठिकाणी मिस्रची सेना त्यांच्या मागे इस्रायल लोकांच्या मागे येऊ लागली आणि इस्रायल लोकांनी जसं लाल समुद्र पार केले असता देवाने मिस्र देशाच्या सर्व लोकांना तिथे नाश केला. त्याचा अर्थ पाण्याचा बपतिस्मा घेतल्यानंतर परमेश्वर या गोष्टींची नाश करतो. Without asking anybody, he was only 17 years old. He took water baptism there. The same day the Lord filled him
with the Holy Spirit, the sign of speaking in tongues. उसी समय में जब वो 17 वर्ष के थे, किसी को पूछे बगैर उसने पानी की बपतिस्मा के लिए अपने आप को समर्पण किया और उसी समय में परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक से अभिषेक भी किया। 17 वयाचा असताना त्यांनी कोणाला विचारपूस न करता त्यांनी पाण्याच्या बाप्तिस्मेसाठी समर्पण केलं आणि पाण्याचा बाप्तिस्मा त्यांनी तिकडे घेतला। And the Lord brought him to our fellowship also. और परमेश्वर ने इस सहभागिता में भी उन्हें लेकर के आए। आणि या सहभागितेमध्ये सुद्धा देवानी त्यांना आणलं। And he wanted to come to our ministry also. और वो इस सेवा में भी आना चाहते थे। आणि या सेवेमध्ये सुद्धा त्यांना येण्याची He इच्छा went to होती। Adyar, got the form and filled it and gave it, it seems. अड्यार में गए और जाकर के फॉर्म को भर्ती करके दिया। अडियार मध्ये गेले, फॉर्म वगैरे भरून त्यांनी दिला। But my grandfather was new. He said, you should not be like this. You should get married and then serve God. और मेरे जो दादाजी थे वो नए नए होने के कारण उसने मना किया और कहा कि आप विवाह करने के बाद परमेश्वर की सेवा में शामिल होना चाहिए। आणि ते माझे जे आजोबा त्या ठिकाणी नवीन होते ते म्हटले तुम्ही विवाह केल्यानंतर तुम्ही देवाच्या सेवेसाठी सहभागी व्हा। We are 6 children at home. और हम लोग 6 बच्चे थे। आम्ही घरामध्ये 6 लेकर होतो। I've got 3 elder sisters, 1 elder brother and younger brother. I am the 5th in the family. और 3 बड़े बहन है, 2 बड़े भाई और मैं मेरे परिवार में 5वां हूँ। आणि 3 वरिष्ठ बहिणी आहे, 1 वरिष्ठ भाऊ आणि माझ्याहून एक कनिष्ठ, मी घरातला 5वा आहे। When we were in my mother's womb, जब मैं माँ के गर्भ में था आणि जेव्हा मी आईच्या उदरात my होतो, father used to say, it seems, pray well that this child should be born an apostle, a prophet. It should be born as David, a singer. और उस समय मेरे पिताजी माँ को इस प्रकार कहा करते कि आप प्रार्थना करो कि ये जो बच्चा जन्म होगा वो एक प्रेरित होकर के जन्म होना, एक भविष्यवक्ता होकर के जन्म होना, वो दाऊद के समान एक गीत गाने वाला होकर के जन्म लेना चाहिए। माझे वडील माझ्या आईला सांगत होते की अशा प्रकारे प्रार्थना करा की हे जे लेकरू आहे ते एक प्रेषित व्हावं, तो एक संदेष्टा व्हावा, दाविदासारखा गीत गाणारा तो असावा। After Moses was taken out of water, जिस प्रकार मूसा को पानी से निकाला गया, ज्या प्रकारे मोशेला पाण्यातून काढलं, his same parents brought him up, reared him up for wages for money. His parents brought him up for money. और वही माता पिता जो है उनको पैसे के लिए अपने बच्चे को लिए अलग किया। आणि त्याच आई वडिलांनी पैशाकरिता लेकराला वेगळं केलं। Their own son, but they reared him up, and Pharaoh's daughter said, I will give you money if you will grow this child. और वो मूसा जो उसके माँ बाप के अपने बच्चे तो था, तथापि फरो की बेटी आकर के कहा कि मैं इसको पालन करने के लिए मैं आपको पैसा दूंगा। मोशे तर त्याच आई वडिलांचा लेकरू होत असताना सुद्धा फारोची मुलगी त्याला म्हणाली की हे लेकरू वाढण्याकरिता मी तुला पैसे देईल। This they used to say, they used to tell us that you are not our children, you are God's children, and we will train you up and God will take you for the ministry. और इस रीति से मेरे माँ बाप कहते हैं कि आप जो हो वो हम परमेश्वर के बच्चे हो और हम आपको यहाँ पर रख करके परमेश्वर की सेवा के लिए एक प्रशिक्षण आपको देंगे। आणि त्याच प्रकारे माझे वडील म्हणायचे की तुम्ही देवाचे लेकर आहात आणि या ठिकाणी तुमचं प्रशिक्षण करण्याकरिता आम्ही या ठिकाणी आहोत। I remember when I was a small boy, we were children. My father said, all of you should lift up your hands and consecrate yourself for the ministry. You should say a country's name and say, I will carry this apostolic doctrine to that country. और जब मैं छोटा था तो हमारे माँ बाप इस प्रकार हमको सिखाया करते थे। मुझे याद है कि वो हमें कहते थे कि हाथ उठा करके सब लोग अपने आप को समर्पण करो कि प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा। एक एक देश का नाम लेकर के कहते थे कि इस देश में प्रभु मैं तेरी सेवकाई एक प्रेरित होकर के समर्पित करूंगा और वहां पर मैं तेरी सेवा करूंगा। आणि मी लहान असताना आमचे वडील आम्हाला अशा प्रकारे सांगत होते की आम्ही प्रार्थनाला बसत असताना की तुम्ही एक एक देशाचे नाव घ्या, समर्पण करून त्याकरिता तुम्ही स्तुती करा की होय या देशामध्ये मी जाऊन देवा तुझी सुवार्ता My गाजवी। elder sister put up her hands and said, I will go to North India and tell the apostolic doctrine there. मेरी बड़ी बहन जो हाथ को उठा करके इस प्रकार कहती है कि मैं नॉर्थ इंडिया में जा करके मैं प्रभु की सेवा को वहां पर करूंगी। माझी बहीण हात उंच करून म्हणायची नॉर्थ इंडियामध्ये जाईल आणि देवाची ही जी सुवार्ता, प्रेषितांची सुवार्ता मी गाजवील। My turn also came. और इसी प्रकार मेरी बारी भी आया। मग माझी पाळी आली। I was also a small boy. I was only 3rd standard then. मैं भी छोटा बच्चा था, 3री कक्षा में पढ़ता था। मी लहान लेकरू होतो, 3री वर्गामध्ये शिकत होतो। I also put out my hand and said, I'll go to Italy and tell the apostolic doctrine there. और मैं भी अपने हाथ को उठाकर कहा कि मैं भी इटली में जाऊंगा और वहां पर प्रेरितों की सच्चाई बताऊंगा। आणि मी माझा हात उंच करत असे म्हणे मी इटलीला जाईल, तिकडे देवाची सुवार्ता मी गाजवील। I don't know where that country is, but I told because I want to go far away from my parents because they were so strict in the spiritual life. मुझे ये नहीं पता था उस समय कि इटली देश कहाँ पर है, किंतु मैं
मेरे माता पिता से बहुत ही दूर जाना चाहता था, क्योंकि मेरे माता पिता आत्मिक जीवन के संबंध में बहुत ही सख्त के साथ व्यवहार करते थे. इटली हा देश कुठे आहे हे तर मला त्यावेळेस ठाऊक नव्हतं. मला फक्त एवढंच माहित होतं की मला माझ्या आई वडिलांपासून दूर व लांब जायचं आहे, कारण का आध्यात्मिक गोष्टींमध्ये माझे आई वडील खूप कडक शिक्षण मला देत असे. Till I came to the ministry, I have not seen a cinema theater. I don't know how the films and cinema theater is. सेवा में भी आ गया हूँ, इतना बड़ा हुआ हूँ, लेकिन सिनेमा थिएटर क्या है, सिनेमा क्या है, मेरी जिंदगी मैंने कभी देखा नहीं, मुझे मालूम नहीं है क्या होता है. मी मोठा झालो, सेवेमध्ये आलो आणि आजपर्यंत सुद्धा चित्रपटगृह हे काय ते अजून मला ठाऊक नाही. Even when I came to the ministry, till then he would cut my hair. और जब तक मैं सेवा में आया तब तक मेरे पिताजी ही आप मेरे बाल को काटते थे. मी सेवेला येण्या अगोदरपर्यंत माझे वडील माझे केस कापत होते. Why should not we go and cut our hair outside? He would say, the dirty films will be there. You should not watch that and get defiled. और मैं जब इस प्रकार सवाल पूछता था कि आप ही मेरे बाल को क्यों काटते हो, क्यों मैं नाई के पास जाकर के बाल ना कटवाऊं, तो उस पर मैं इस प्रकार कहते थे कि वहां पर जाने से बुरा बुरा छवि या बुरा बुरा चित्र वहां पर रहेंगे, इस कारण से आप वहां पर जाकर के अपने मन को आप अशुद्ध नहीं करना, इसके लिए मैं आपके बाल को काटता हूं. मी माझ्या वडिलांना प्रश्न करत असे की नाव्याकडे जाऊन मी माझे केस का कापायचे नाही. माझे वडील मला प्रत्युत्तर देत असे की त्या ठिकाणी गेले असता तिकडे वेगवेगळ्या प्रकारचे चित्र असतील, ते चित्र पाहून तुझं मन दूषित होऊ नये यास्तव ते मला पाठवत नव्हते. I would like to mention also how Jesus healed me. और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को चंगा किया. प्रभू येशूने मला कशा प्रकारे आरोग्य दिलं हे पण मी सांगू इच्छित आहे. When I was doing 7th standard, I got jaundice. जब मैं 7वीं श्रेणी में था उस समय में मुझे पीलिया की बीमारी हुआ. आणि मी जेव्हा 7वी मध्ये होतो तेव्हा मला कावीळ झाली. My elder brother Shiloh, he also had typhoid and he was lying in another room. और मेरा जो बड़ा भाई शायलो वो भी टाइफाइड से बीमार था और वो भी एक अगले कमरे में बीमारी की अवस्था में पड़ा हुआ था. माझा मोठा भाऊ शायलो त्याला टायफॉइड झाला होता आणि पुढच्या खोलीमध्ये तो सुद्धा आजारी पडला होता. My elder sister, one of my elder sister Pauline, she was also sick of typhoid and she was also lying in another room. It was like a home, it was like an hospital. We three were about to die. We were in different rooms there. और मेरी बड़ी बहन पॉलिन नाम से जो है वो भी टाइफाइड की बीमारी से पीड़ित है और हम लोग तीनों बीमारी की अवस्था में है, मरने पर है. हमारा घर एक घर के समान नहीं किंतु एक अस्पताल की समान दिखाई दे रहा था. आणि माझी मोठी बहीण सुद्धा तिला टायफॉइड झाला होता. एका वेगळ्या खोलीमध्ये ती सुद्धा आजाराने पडली होती. आमचं घर नव्हे परंतु एक दवाखाना झाला I होता. really saw she was doing 12th standard and her friends and came and told my mummy she's going to die very soon, take her to the hospital. और मैं बहुत ही छोटा था, मैंने इस बात को वहां पर देखा कि उसकी मेरी बहन के सहेली लोग आए, उसको इस प्रकार कहा कि देखो वो मरने पर है, उसको जल्दी से अस्पताल ले जाना चाहिए. आणि मी लहान होतो, माझ्या बहिणीच्या मैत्रिणी त्या ठिकाणी आल्या. त्या माझ्या आईला म्हणू लागल्या तिला ताबडतोब तुम्ही दवाखान्यात न्या, पहा ती मरायला टेकली आहे. Our parents did not believe in medicine. They did not take us to the hospital, but they believed that we are healed by the stripes of Jesus. They were saying that again and again, and we all were healed. और मेरे माता पिताजी ने उसको कहा कि हम लोग किसी औषधि पर या डॉक्टर के ऊपर हम लोग विश्वास नहीं करते, ना ही उसके ऊपर हम लोग निर्भर करते हैं. हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारे सारी बीमारी को उठाया, जिसके कोड़े खाने से हम चंगाई हुए हैं, हम उसी को विश्वास करते हैं और बार बार इसी बात को बोलते रहे और हम सबको चंगाई मिला. आणि तेव्हा माझ्या आई वडिलांनी असं उत्तर दिलं की आम्ही कोणत्याही वैद्यांवरती किंवा औषधांवरती भरोसा ठेवत नाही. आम्ही आमचा प्रभू येशू ख्रिस्तावरती, त्याला बसलेल्या फटक्यांवरती विश्वास ठेवतो. वारंवार याच गोष्टी ते बोलत राहिले आणि आम्हाला आरोग्य लाभलं. I praise and thank God. When I was a small boy itself, God saved me and gave me the Holy Spirit. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जब मैं छोटा बालक ही था उसी समय में मेरे प्रभु ने मुझे उद्धार किया, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक से अभिषेक भी किया. मी देवाच्या नावाला धन्यवाद देतो की मी लहान असतानाच परमेश्वराने मला पवित्र आत्म्याचा अभिषेक दिला. त्याच्या अभिषेकाने त्यांनी मला अभिषेक केलं. But still, when I was growing, I realized that I was a hypocrite. I was a good boy at home, but outside I was living a double life. लेकिन जैसे जैसे मैं आयु में बढ़ता चला गया, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं एक कपटी का सा जीवन जी रहा हूँ. घर में तो एक अच्छा बच्चा हूँ, लेकिन बाहर में एक दुष्ट बच्चे के समान हूँ. आणि नंतर हळूहळू वाढत असताना माझ्या मनामध्ये मला याची जाणीव झाली की मी तर एक ढोंगी आहे. मी घरामध्ये एक वेगळं जीवन जगतो, बाहेर गेल्यानंतर एक वेगळं वाईट जीवन मी जगत आहे. God helped me to attend one youth meeting in Irumbalur. इरुम्बलियूर में होने वाला एक जवानों की सभा में शामिल होने के लिए परमेश्वर ने मेरी सहायता की. इरुम्बुलियो या ठिकाणी तरुणांच्या संमेलनामध्ये सहभागी होण्यास देवानी माझी मदत केली. Pastor Tio was conducting that. He said, all the youths, after the youth meeting, you should go home. You should, as soon as you go home, you should fall at the feet of your parents and touch their feet, and then you should ask forgiveness from them.
और पास्टर ट्यू उस समय उस यूथ मीटिंग को चला रहे थे और वे लोगों ने सारे जवानों को इस प्रकार कहा कि जैसे ही जवानों का शिविर समाप्त होता है, आप लोग सब अपने घर में लौट करके जाने के बाद तुरंत अपने माँ बाप के पाँव में गिर करके आप उनसे क्षमा याचना करना। आणि त्या ठिकाणी पास्टर ट्यू थॉमस होते, ते संमेलन चालवत होते. त्यांनी आम्हा सर्व लेकरांना सांगितलं की हे तरुणांचं संमेलन समाप्त झाल्यानंतर जेव्हा तुम्ही आपल्या घरी परतताल तेव्हा आपल्या आई वडिलांच्या पायापाशी जाऊन तिकडे तुम्ही पडा आणि त्यांना म्हणा की होय माझ्या सर्व गोष्टींसाठी तुम्ही क्षमा करा. I made a decision and I went home. और मैंने निर्णय लिया और घर वापस गए। मी निश्चय केला आणि घरी परतलो. But as soon as I saw my parents, my pride would not allow that. लेकिन जैसे ही मैंने मेरे माँ बाप को देखा, मेरा घमंड मुझे इस प्रकार झुक के क्षमा मांगने के लिए अनुमति नहीं दी। जसं मी माझ्या आई वडिलांना पाहिलं, माझा गर्व वाकून क्षमा मागण्यास मला प्रवृत्त करत नव्हता. I thought my parents are thinking that I'm a very good boy. If I ask forgiveness, what will they think of me? मैंने ये मनी बन को इस बात को सोचा कि मेरे माँ बाप यह सोचते हैं कि मैं बहुत ही अच्छा बच्चा हूँ और अगर मैं झुक करके उनसे क्षमा मांगू तो वे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आणि मी असा विचार करू लागलो, माझे आई वडील तर म्हणतात हे लेकरू तर खूप चांगलं आहे, जर मी वाकून त्यांना क्षमा मागितल्या असत्या ते माझ्या विषयी काय विचार And करतील. it was December 31st afternoon. और ये 31 दिसंबर दोपहर का समय था। 31 डिसेंबर दुपारची वेळ होती. My father was taking rest in his room. और मेरे पिताजी अपने कमरे में विश्राम ले रहे थे। माझे वडील त्यांच्या खोलीमध्ये विसावा घेत होते. The Spirit of God again and again was telling me that I have to obey Him. और बारंबार परमेश्वर की आत्मा मुझे विवश कर रहा था कि मैं उसकी आज्ञा मानूं। आणि देवाचा आत्मा मला वारंवार सांगत होता त्याच्या आज्ञेचं पालन मी करावं. So slowly I went to his room. मैं धीरे धीरे से कमरे की ओर गया। आणि हळूहळू त्यांच्या खोलीपाशी मी गेलो. I took hold of his feet. मैंने उसके पाँव को पकड़ा। आणि त्यांचे पाय मी धरले. I knelt down there. मैं घुटना टेका मी गुडघे Suddenly टेकले I started crying loudly. और मैं जोर जोर से रोने लगा। आणि जोर जोराने मी रडू He लागलो. got up. और उठ गए ते उठले. He said, "Why are you crying?" और उसने कहा कि बेटा तू क्यों रो रहा है? त्यांनी विचारलं तू का रडतोस. He said, I said I could have been a good boy, but I did not be. I'm not a good boy. मैं एक अच्छा बच्चा बनना चाहता हूँ लेकिन मैं एक अच्छा बच्चा नहीं हूँ। मी तर एक चांगले लेकरू बनू इच्छितो परंतु मी चांगला नाही. I grieved you in many ways. मैंने कई रीति से आपको दुख दिया है। मी पुष्कळ रीतीने तुम्हाला दुःख दिलं. Please forgive me. मुझे दया करके क्षमा करो। मला क्षमा करा. You know what he said? पता है मेरे पिताजी ने क्या कहा? तुम्हाला ठाऊक आहे He माझे said, वडील "You काय have not म्हणाले. grieved me." He said, "You have not grieved me at all." उसने कहा कि मेरे बेटे तूने मुझे कभी भी दुख नहीं दिया है ते म्हणाले अरे माझ्या लेकरा तू मला कधी दुःख दिलं नाही. You don't have to do that. और आपको ये करने की आवश्यकता नहीं। ते करण्याची तुला गरज नाही. I tell you that December 31st, that night prayer, really heaven came into my heart. मैं आपको ये बात को बता दूं कि दिसंबर 31 तारीख की रात के समय में प्रार्थना के समय में स्वर्ग मेरे हृदय में आ समाया। खरोखर मी तुम्हाला सांगतो डिसेंबरच्या 31 तारखेच्या रात्रीच्या प्रार्थनेमध्ये स्वर्ग माझ्या अंतःकरणी आला. I request all the children here, boys and girls, to do that soon after this convention when you go home. यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, लड़के हो या लड़की हो, इस सम्मेलन के समाप्ति के बाद आप भी अपने घर में जाकर के ऐसा करिए। आणि इथं असणारे जितके तरुण मुलं व मुली आहेत तुम्ही सुद्धा हे संमेलन झाल्यानंतर तुमच्या घरी जाऊन ही गोष्ट करा. God gave me a great desire to serve the Lord all the time. परमेश्वर ने मेरे अंदर एक बहुत ही अच्छा एक आग्रह दिया कि हर समय मैं परमेश्वर की सेवा करूं। आणि सर्व समय परमेश्वराची सेवा करण्याकरिता माझ्या अंतःकरणी देवाने चांगली असे एक आशा Then I दिली. asked the Lord, if I go and get the form, they will ask me, what is your calling? What shall I tell? मैंने इस प्रकार परमेश्वर से कहा कि हे परमेश्वर, अगर मैं वहां पर जाऊंगा और फॉर्म को मांगूंगा और उस समय में वे लोग मुझसे पूछेंगे कि आपकी बुलाहट क्या है तो मैं क्या कहूं? आणि मी माझ्या मनात असा विचार करू लागलो, देवाला विचारू लागलो की प्रभू त्या ठिकाणी मी जाऊन जो फॉर्म मागितला ते मला प्रश्न करतील की तुझं पाचारण काय आहे. Then the Spirit of the Lord spoke to me from Hebrews chapter 11, verses 24 to 26. और उस समय परमेश्वर की आत्मा इब्रानी की पत्री 11 अध्याय 24 से लेकर के 26 तक के वचनों से मुझसे बात की। मग इब्री पत्र 11 24 ते 26 वचनापासून परमेश्वर माझ्याशी बोलला. The Lord told me, Moses chose to suffer affliction with the people of God. I did not call Moses, but he chose to suffer affliction, God told me. और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मूसा ने परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाने के लिए चुन लिया, मैंने उसे नहीं बुलाया लेकिन उसने विश्वास से चुन लिया। आणि आपण पाहतो मोशेने देवाच्या लोकांसंगती दुःख उचलण्यासाठी तो पुढे आला. मी त्याला बोललो नाही परंतु मोशेने त्या गोष्टी निवडल्या. By faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the sin for a season, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward.
और सयाना होने पर मूसा फरो की बेटी के पुत्र के लाने से इनकार करते हुए वो परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाने के लिए उसने चुन लिया करके हम लोग देखने पाते हैं। आणि आपण पाहतो मोशेचा जन्म त्याच्या आई वडिलांकडे झाला असताना सुद्धा दुःख उचलण्याकरिता त्याने फारोच्या मुलीकडे राहण्यासाठी दुःख उचलण्यासाठी आपल्या स्वतःचं समर्पण केलं. By the mercies of God, God helped me to join this ministry in the year 2005. परमेश्वर की बड़ी करुणा से 2005 में इस सेवा में शामिल होने के लिए परमेश्वर ने मेरी सहायता की है। परमेश्वराच्या मोठ्या दयेने करुणेने ही सेवा करण्याकरिता 2005 मध्ये देवानी माझी निवड केली. Our honorable deputy chief pastor, Pastor M.T. Thomas, he was there. He was conducting prayer for us when we came to the ministry for hours together. और जब हम लोग सेवा में आने को थे उस समय पास्टर जी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वही घंटों तक वहाँ पर बैठ करके प्रार्थना किया करते थे. आणि आज इथं असणारे आपले जे चीफ पास्टर आहेत त्या ठिकाणी आमचं निवडणूक होत असताना तासन तास ते त्या ठिकाणी आम्हाकरिता प्रार्थना करत होते. He taught us that how we should consecrate ourselves, how this ministry is a holy ministry, that we should not have even a small sin and confess and become totally holy. और उसने इस प्रकार की बात को बता करके दिया कि कैसे हम लोग सेवा करना है, कैसे अपने आप को समर्पण करना है, ये किस प्रकार की सेवा पवित्र सेवा है. एक छोटी सी छोटी गलती और चिंता भी हमारे मन में नहीं आना, अगर आए तो उसे किस प्रकार स्वीकार करके छोड़ देना है. आणि त्यांनी आम्हाला सांगू लागले की कशा प्रकारे प्रार्थना करायची, कशा प्रकारे राहायचं, आणि आम्हाला सांगू लागले की ही सेवा कशा प्रकारे करायची आहे. आणि जर छोट्यातली छोटी गोष्ट सुद्धा आपल्या जीवनामध्ये आल्या असता ती कशी आपल्या जीवनातून ती दूर केली पाहिजे. After the prayer, when he sent us, और प्रार्थना के बाद जब हमको भेजे करते थे, प्रार्थना झाल्यानंतर जेव्हा त्यांनी आम्हाला पाठवलं, he told us pray once again and wash yourself. He said even the feet, even the sole of your feet, there should not be any small dirt. Totally you should be holy, he said. और हमको भेजने के समय में इस प्रकार कहा करते थे कि आप जाने के बाद एक बार अपने आप को संपूर्ण रीति से शुद्ध करना, सिर से लेकर के पांव तक, पांव के नीचे के भाग तक आप संपूर्ण रीति से अपने आप को शुद्ध रखना. एक छोटा सा भी कलंक, एक छोटा सा भी गंदगी आपके जीवन में दिखाई नहीं देना चाहिए. आणि सभा समाप्त झाल्यावर ते आम्हाला सांगत असते की तुम्ही जाऊन आता तुमच्या स्वतःला स्वच्छ करा. आणि स्वच्छ करत असताना ते असं पण म्हणे की डोक्यापासून तुमच्या तळपायापर्यंत, तुमच्या तळपायाला सुद्धा एक सुद्धा डाग नसावा, अशा प्रकारे तुम्ही तुमच्या स्वतःला समर्पण करून स्वच्छ करा. That really helped me to understand how careful and how costly this ministry is. और इस बात से मुझे स्पष्टीकरण कहा कि कितना सावधानी के साथ इस सेवा को करना है और ये सेवा कितना बहुमूल्य है. आणि त्याद्वारे मला कळण्यात आलं की किती चांगल्या, किती योग्य रीतीने व किती पवित्रतेने ही सेवा मी केली पाहिजे. After the training, I was sent to Kerala. और प्रशिक्षण के बाद मुझे केरला में तबादला हुआ. माझं प्रशिक्षण झाल्यानंतर केरला या ठिकाणी माझी बदली I did झाली. not know the language. I did not know anything. और वहां पर मुझे भाषा नहीं मालूम, मुझे कुछ भी नहीं आता. त्या ठिकाणी भाषा व तिथलचं ठिकाण मला ठाऊक नव्हतं. God taught me everything. परमेश्वर ने मुझे सब कुछ सिखाया. परमेश्वराने मला सर्व काय शिकवलं. Then 3 years ago, I was sent to Bombay. और तीन साल पहले मुझे मुंबई में तबादला दिया गया. मागील 3 वर्षापासून मुंबई या ठिकाणी माझी बदली I didn't know the झाली. language there. और वहां पर भी मुझे भाषा नहीं मालूम. तिकडे सुद्धा मला भाषा माहित नव्हती. The very first week itself, God helped me to tell the benediction in Marathi. और पहले ही दिन में, पहले ही सप्ताह में मराठी में आशीर्वाद देने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता की. आणि पहिल्याच आठवड्यामध्ये आशीर्वाद देण्यासाठी मराठीमध्ये बोलण्यास देवानी मदत केली. So when I came to the ministry, I did not know anything. जब मैं सेवा में आया मुझे कुछ भी नहीं मालूम था. आणि सेवेमध्ये आल्यावर मला काही माहित नव्हतं. But God taught me step by step. लेकिन कदम कदम परमेश्वर ने मुझे सब कुछ सिखाया. आणि प्रत्येक पावलावरती परमेश्वर मला शिकवत गेला. I praise and thank God for the saints to correct me and to chasten me whenever I go wrong. मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि जब कभी भी मुझसे भूल चूक होता है या मैं गलत करता हूँ तो मुझे सुधारने के लिए, मुझे डांटने के लिए मेरे लिए सेवक लोग हैं. आणि देवाची दया व धन्यवाद असो की जेव्हा केव्हा मी कुठल्याही गोष्टी चुकीच्या करत असताना परमेश्वराने त्याचे संतगण मला बरोबर करण्यासाठी किंवा माझे चूक सुधारण्यासाठी मला दिले आहे. If any man serve me, him will my Father honor. जो भी कोई मेरी सेवा करेगा पिता उसे आदर करेगा. जो कोणी माझी सेवा करेल माझा पिता त्याला आदर करील. If at all I became sad, if at all I faced problem in this ministry, it was only because of my unsanctified nature, if it was only because of myself and pride. अगर मेरे जीवन में कभी भी उदासीनता आया है, दुख अगर आया है तो मेरे अंदर दिखाई देने वाले अशुद्ध स्वभाव के कारण ही या मेरे जीवन में दिखाई देने वाले घटी कमी के कारण ही ये मेरे साथ हुआ है. आणि जर माझ्या जीवनामध्ये, माझ्या सेवेमध्ये जर मी दुःख किंवा हताश झालो असेल तर ते माझ्या अशुद्धतेमुळे किंवा माझ्यामध्ये असणारा गर्व, घमंड जे आहे त्यास्तव ते झालेलं आहे. I request all the believers in Nagpur Center
As a family, you can come and serve the Lord. और नागपुर सेंटर में दिखाई देने वाले सारे लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप परिवार परिवार प्रभु की सेवा के लिए आए. आणि मी या नागपूर सेंटरमध्ये लोकांना असं सांगत आहे की कुटुंब कुटुंब होऊन तुम्ही देवाची सेवा करण्याकरिता My या. father used to say, all the 6 children should serve the Lord. It should be 100%, he used to say. और मेरे पिताजी कहा करते थे कि मेरे 6 के 6 बच्चे सेवा की लाना चाहिए, 100% प्रभु को देना है. आणि माझे वडील असे म्हणायचे, माझे 6च्या 6 लेकरांनी सेवेमध्ये जावं, 100% माझ्या लेकरांनी सेवा करावी. Not only my parents, there are a lot of parents there in Tamil Nadu. They are willing to give their children and anything for the Lord, for the work of the Lord. ना केवल मेरे माता पिता लेकिन तमिलनाडु के क्षेत्र में से बहुत सारे माँ बाप हैं प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के लिए अपना सब कुछ देने को वे प्रस्तुत है. आणि माझंच कुटुंब नव्हे परंतु तमिळनाडमध्ये असे पुष्कळसे कुटुंब आहे की देवाच्या सेवेकरिता ते सर्वस्व काय देऊ इच्छित आहेत. So I praise and thank God for giving this opportunity to testify His name. परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए दिव्य सौभाग्यता के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ. देवाच्या नावाच्या गौरवास्तव ही साक्ष देण्यासाठी देवाने दिलेल्या वेळेकरिता देवाचे मी आभार मानितो. I beseech all of you to pray for me that I should be seen in the kingdom of God. मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं परमेश्वर के राज्य में दिखाई दूं. आणि मी तुमच्याकडे प्रार्थना करत आहे, तुमची प्रार्थना मागत आहे की मी सुद्धा देवाच्या राज्यामध्ये दिसावं. I should be mightily used in the hands of the Lord. And God should tell about me, well done thou good and faithful servant, enter into the joy of the Lord. परमेश्वर के हाथों में मैं सामर्थ के साथ इस्तेमाल किए जाना चाहिए और मेरा परमेश्वर मुझे ये कहना चाहिए कि धन्य और विश्वासियों के दास तूने जो किया है वो उत्तम किया है. आणि मी देवाची सेवा उत्तम व चांगल्या रीतीने करावी व देवाने म्हणावं की धन्य माझा दासा, तू उत्तम व चांगल्या रीतीने तुझी सेवा पार पाडली. Again, I praise and thank God for giving me good conscience to stand in the presence of the Lord. I give all glory and honor to God. Praise the Lord. मैं एक बार परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मुझे एक शुद्ध विवेक दिया है. सारे गौरव महिमा प्रशंसा केवल परमेश्वर की हो. अजून एकदा देवाच्या नावाला धन्यवाद देतो की देवाने मला त्याच्या समक्षतेमध्ये उभा राहण्यासाठी चांगलं व विवेक दिलं. सर्व आदर मान महिमा परमेश्वराच्या नावाला लेत मी त्याचा धन्यवाद करतो. அவருடைய ஜீவியத்தில் தேவன் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம்.